नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्ग। वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान् दशरथस्य च अभिचक्रां तं देशं रामदर्शनतर्षितः। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा लिए उस स्थान की ओर चले जहाँ उनका आश्रम था। राजपल्यश्च गच्छन्त्यो मंदं मंदाकिनीं प्रति ददृशुस्तत्र तत्तीर्थं राम लक्ष्मण सेवितम्। राजा रानियां मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी के तट पर पहुंची तब उन्होंने वहां श्री राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। कौसल्या बाष्पूर्णेन मुखेन परिशुष्यता सुमित्रां ब्रवीदीनां व्याश्चान्या राजयोषितः। उस समय कौशल्या के मुंह पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सूखे एवं उदास मुख से दीन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियों से कहा, इदं तेषां नाथानां क्लिष्टं क्लिष्टकर्मणां वने प्राक्कलनं तीर्थं ये ते निर्विषयीकृताः। जो राज्य से निकाल दिए गए हैं तथा जो दूसरों को क्लेश न देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का यह वन में दुर्गम तीर्थ है जिसे इन्होंने पहल स्वीकार किया है। इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलं तन्द्रितः स्वयं हरित सौमित्रे मम पुत्रस्य कारणात्। सुमित्रे, आलस्य रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर सदा यहीं से मेरे पुत्र के लिए जल ले जाया करते हैं। जघन्यम अपि ते पुत्र कृत्वान्न तो गर्हितः भ्रातुर्यदर्थ रहितं सर्वं तद्गर्हितं गुणः। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटा सेवा कार्य भी स्वीकार किया है तथापि इससे वे निंदित नहीं हुए हैं, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं वे ही सब निंदित माने गए हैं। आध्यायम् अपि ते पुत्र क्लेशानामथ थोचितः नीचानर्थ समाचारं सज्जं कर्म प्रमुंजतु। तुम्हारा यह पुत्र भी उन क्लेशों के योग्य नहीं है जिन्हें आजकल वह सहन करता है। अब श्री राम लौट चले और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग्य जो दुखजनक कार्य उनके सामने प्रस्तुत हैं उसे वह छोड़ दें। उसे करने का अवसर ही उसके लिए न रह जाए। दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु साददर्श महीतले पितुरिंगोदि पिण्याकं न्यस्तमायत लोचना। आगे जाकर विशाल लोचना कौशल्या ने देखा कि श्री राम ने पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिणाग्र कुशों के ऊपर अपने पिता के लिए पिसे हुए इंगुदी के फल का पिंड रख छोड़ा है। तं भूमो पितुरार्तेन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा उवाच देवी कौसल्या सर्वा दशरथस्त्रियः। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौशल्या ने दशरथ की सब रानियों से कहा, इदम् इक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः
राघवेण पितुर्दत्तं पश्यतः तद यथाविधि। बहनों देखो, श्री राम ने इक्ष्वाकु कुल के स्वामी रघुकुल भूषण महात्मा पिता के लिए यह विधि पूर्वक पिंड दान किया है। तस्य देव समानस्य पार्थिवस्य महात्मनः न तदोपयिकं मन्ये भुक्तभोगस्य भोजनम। देवता के समान तेजस्वी वे महामना भूपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग भोग चुके हैं, उनके लिए यह भोजन मैं उचित नहीं मानती। चतुरंतां महीं भुक्त्वा महेंद्र सदृशो भुवि कथमेङ्गोदी पिन्याकं स भुङ्क्ते वसुधाधिपः। जो चारों समुद्र तक पृथ्वी का राज्य भोग कर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, वे भूपाल महाराज दशरथ इसे हुए इंगुदी फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। अतो दुःखतरं लोके न किंचित प्रतिभाति मे यत्र रामः पितुर्दध्यादि इंगुदीक्षो दम्रधिमान। संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता है। इसके अधीन होकर श्री राम समृद्धशाली होते हुए भी अपने पिता को इंगुदी के पिसे हुए फल का पिंड दें। रामेणेङ्गुदी पिण्याकं पितुर्दत्तं समीक्ष मे कथं दुःखेन हृदयं न स्फोटति सहस्रधा। श्री राम ने अपने पिता को इंगुदी का पिण्याक प्रदान किया है, यह देखकर दुख से मेरे हृदय के सहस्त्रों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। श्रुतेस्तो खल्वियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति मे तदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवतः। यह लौकिकी श्रुति निश्चय ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है उसके देवता भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। एवमार्तां सपल्यस्ता जग्मुराश्वास्य तां तदा ददृशोश्चाश्रमे रामं सर्वच्युतम इवामरम। इस प्रकार से शोक से आर्त हुई कौशल्या को उस समय उसकी सौतें समझा बुझाकर उन्हें आगे ले गईं। आश्रम पर पहुंचकर उन सब ने श्री राम को देखा, जो स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। तम भोगहे संपरित्यक्तं रामं संप्रेक्ष्य मातरः आर्ता मुमुचुरुश्रोणि सस्वरं शोककर्षिताः। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गईं और आर्त भाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी। तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजान् मातॄणां मनुज व्याघ्रः सर्वासां सत्यसंगरः। सत्य प्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्री राम माताओं को देखते ही उठकर खड़े हो गए और बारी बारी से उन सबके चरणार बिंदों को स्पर्श करा। तां पाणिभिः सुस्पर्शय मृदु अंगुलितलशुभः प्रममार्जुरजः पृष्ठाद् रामस्यायत लोचनः। विशाल नेत्रों वाली माताएं स्नेहवश, जिनकी अंगुलियां कोमल एवं स्पर्श सुखद था, उन सुंदर हाथों से श्री राम की पीठ से धूल पोंछने लगी। सौमित्रेरपि ता सर्वा मातनुः संप्रेक्ष्य दुःखितः अभ्यवादय दासक्तं शनय रामादनन्तरम्। श्री राम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओं को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने स्नेहपूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया। यथा रामे तथा तस्मिन् सर्वावव्रतिरे श्रियः
वृत्तिं दशरथाज्जाते लक्ष्मणे शुभ लक्षणे। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया था वैसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त दशरथ नंदन लक्ष्मण के साथ भी किया। सीतापि चरणांस्तासा अमुपसंगृह्य दुःखिता श्वश्रूणाम् अश्रुपूर्णाक्षी संबभूवाग्रतः स्थिता। तदनंतर आंसू भरे नेत्रों वाली दुखिनी सीता भी सभी सासुओं के चरणों में प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गई। ताम परेष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरं यथा वनवास कृताम दीनाम कौशल्या वाक्यम ब्रवीत। तब दुख से पीड़ित हुई कौशल्या ने जैसे माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है उसी प्रकार वनवास के कारण दीन हुई सीता को छाती से चिपका लिया और इस प्रकार कहा। वैदेह राजन्यसुता स्नुषा दशरथस्य च रामपत्नी कथम दुःखम संप्राप्ता विजने वने। विदेहराज जनक की पुत्री राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। पद्ममातप संतप्तं परिक्लिष्टम् इव वोप्लपलं काञ्चनं रजसाध्वस्तं क्लिष्टं चंद्रम इवाम्बुदहे। बेटी, तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धूल से ध्वस्त हुए सुवर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा है। मुखं ते प्रेक्ष्य मां शोको दहत्यग्निरिवाश्रयं भृशं मनसि वैदेही व्यसनारणी संभवः। विदेह नंदिनी, जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काष्ठ को दग्ध कर देती है उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अरणी से उत्पन्न हुआ यह शोकानल मुझे जलाए देता है। ब्रुवन्त्यामेव मार्तायां जनन्यां भरताग्रजः पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी उसी समय भरत के बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में पकड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। पुरोहितस्याग्नि समस्य तस्य वै बृहस्पतिरिन्द्र इवामराधिपः प्रगृह्य पादौ सुसमृद्ध तेजसः सहैव तेनोपविवेश राघवः। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं उसी प्रकार अग्नि के समान बढ़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी के दोनों पैर पकड़कर श्री रामचंद्र जी उनके साथ ही पृथ्वी पर बैठ गए। ततो जगन्यम सहित है स्वमंत्रिभिः पुरप्रधानैश्च तथैव सैनिकैः जनेन धर्मज्ञ तमेन धर्मवानुपोपविष्टो भरतस्तदाग्रजम्। तदनंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पुरवासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के पास उनके पीछे जा बैठे। उपोपविष्टस्तु तदातिवीर्यवां स्तपस्वेवेशेन समीक्ष्य राघवं श्रिया ज्वलन्तं भरतः कृताञ्जलि यथा महेन्द्र प्रयतः प्रजापतिम। उस समय श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी को तपस्वी के वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। किमेष वाक्यं भरतो अद्य राघवं प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति इतीव तस्यार्यजनस्य तत्त्वतो
बभूव कौतूहलम उत्तमम तदा। उस समय वहाँ बैठे हुए श्रेय पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से यह उत्तम कौतूहल सा जाग उठा कि देखें ये भरत जी श्री रामचंद्र जी को सत्कार पूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समक्ष क्या कहते हैं। स राघव सत्य धृतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतश्च धार्मिकः वृत्तः सुहृद्भिश्च विरेजिरे अध्वरे यथा सदस्य सहितास्त्रयो अग्नयः। वे सत्य प्रतिज्ञ श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत, ये तीनों भाई अपने सुहृदों से घिरकर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।